सहारों को अपना बना लीजिए साया आफियत में दूंगा। ये तकरीबन 2 या 3 दिन पहले मुझे मेरे वालिद साहब ने भी बताया कि इस तरह ये क्लिप आया है। फिर मैंने वो क्लिप देखा तो मैंने उस वक्त एक बात कही थी जो करामत के तौर पे साबित हुई। अब्बू ने जब मुझे बताया ना तो मैंने कहा जी इसका ये जो राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है ना, जो उलमा इनके ऊपर फतवे लगा रहे हैं ना गुस्ताखी के, ये उन उलमा दे गाटे फिट होएगी स्टेटमेंट जाके। तो वो कहते हैं किस तरह? मैंने कहा इस तरह कि ये राना सनाउल्लाह साहब ने कोई फैब्रिकेट तो नहीं की चीज़। आपके तमाम मुकादबे फ़िक्र के उलमा, अहले हदीस को मैं छोड़ देता हूँ बीच में से, अहले तशय्युअ को भी, बरेलवी और देवबंदी अपने मेंबरों से क्या सुल्तान बाहू साहब का ये शेर नहीं पढ़ते? मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मनु लख करोड़ा हज्जा हूँ। तो मैंने अपने अब्बू को कहा कि ये शेर जो है ना इनके गाटे मौलवियों के फिट होगा। अच्छा, ये मेरी फिर करामत 2 दिन बाद जाहिर हुई। मुझे नहीं पता था ना ये करामत हो गई है। 2 दिन बाद राना सनाउल्लाह साहब से जब फीडबैक ली गई तो उन्होंने यही शेर पढ़ दिया कि मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मनु लख करोड़ा हजाऊ। ते मेरे भाई, तो राना साहब को तो हम बाद में करते हैं। पहली बात तो हम ये करेंगे कि ये जो थिंकिंग है और ये बदअकीदगी जो है ये कहां से निकली हुई है। उन सारे बुजुर्गों के बारे में आप बड़े पॉजिटिव हैं। हम तो उन बुजुर्गों को ऑन ही नहीं करते ना। हम तो कहते हैं पता नहीं उनकी किताबें हैं या नहीं है, उनके शेर हैं या नहीं है। वो अल्लाह के पास जा चुके, अल्लाह को पता है वो किधर है। ठीक है जी। अगर अच्छे माल किए तो अल्लाह की जन्नतों में होंगे, बुरे हो किए हुए तो अल्लाह ताला उनके साथ मामला करने वाला है। हमें तो कोई लेना देना नहीं उनके साथ। हम ये कहते हैं कि ये सबसे पहले तो उन बुजुर्गों के अशार से ऐलान बरात करें। बरेलवी देवबंदी उलमा इन अशार को, उनके कलाम बाहू को पढ़ते हैं, झूमते हैं, झुमाते हैं, केस्टें निकालते हैं। हम तो कहते हैं कि इन बुजुर्गों से ऐलान बरात इस हवाले से करें। आप कह दें कि उनकी किताबें ही नहीं हैं, लेकिन उनको तो पता है कि उन्हीं की किताबें हैं, वो ऐलान बरात नहीं कर सकते। तो सर फिर राना साहब की जो स्टेटमेंट है ना, उससे पहले तो आप अपने बुजुर्गों के ऊपर तौबा पेश करें और उन किताबों छापने वालों के ऊपर कि जिन्होंने ये कलामात छापे हैं कि मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मनु लख करोड़ा हज्जा हूँ। हम ये पूछते हैं, ये राना साहब ने तो एक हज की बात की है, आपके बुजुर्गों के इशार में तो लखा करोड़ा हज्जा हूँ मिलता है। तो एक फतवा अगर राना साहब पे है तो लाख करोड़ फतवे फिर उन्होंने तो होने चाहिए। चलें बुजुर्गों को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे, हम तो आपके बुजुर्ग बचाओ मुहिम में शामिल हैं। इस तरह के हम कहते हैं यार बुजुर्गों ने कुछ भी नहीं किया, ये सारी किताबें फजूल हैं। लेकिन फिर हम आपसे डिमांड करेंगे, अगर बुजुर्गों की ये किताबें और तालीमात नहीं है फिर बुजुर्ग भी क्लेम नहीं आप करेंगे, क्योंकि बुजुर्गों का तारुफ उनके कलाम और किताबें ही होती हैं। अगर वो ख़त्म हो जाती हैं बुजुर्गों का तारुफ ख़त्म हो जाता है। और अगर आप कहते हैं नहीं अच्छी बातें ले लेंगे बुरी छोड़ेंगे, तो हम कहेंगे अच्छी बातें इनसे ना लें, आप किताबों सुन्नत से लें। और बुरी छोड़ देंगे तो आप जिनको अच्छा भी समझ रहे हैं हमारे नज़दीक तो वो भी बुरी हैं, हम तो उनको भी छोड़ेंगे। हम तो कहते हैं कश्फुल महजूब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ दर्ज हैं, हश्त बहिश्त के अंदर दर्ज हैं। तज़किरतुल औलिया बरेलवी और देवबंदी शेख फरीदुद्दीन अत्तार अल मुतवफ़ा 635 हिजरी सारे छाप रहे हैं उनकी किताब। उसके हवाले फ़ज़ाइल माल में भी हैं, फ़ज़ाइल सुन्नत में भी है। उसमें पता क्या लिखा हुआ है कि राबिया बसरिया जब हज के लिए गई तो खाना काबा जो है ना उनके इस्तकबाल को आ गया। तो उसी लाख करोड़ हज लैके बैठे हो, वो तुहाडे बुजुर्गां ने लिखा है कि काबा खुद आ जाता है इस्तकबाल करने वास्ते। फ़ज़ाइल हज के अंदर लिखा है, जो फ़ज़ाइल माल का एक हिस्सा अल्लाह से छपा हुआ है, कि बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो हज के लिए जाते हैं और बाज़ ऐसे हैं कि काबा खुद उनका तवाफ और ज़ियारत के लिए आ जाता है। तो सर राणा साहब की स्टेटमेंट तो वैसे ही कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में, ठीक है ना जी। तो ये तो बड़ी छोटी स्टेटमेंट है। हम जब एड्रेस करेंगे तो मेरे भाई फिर इंसाफ के साथ करेंगे। हम कहेंगे कि वो बुखारी मुस्लिम की हदीस है मुत्तफ़क़ुन अलैह कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी उसके भी हाथ कटेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के तहत जो जो मुजरिम है ना उसको कटहरे में लाके खड़ा किया जाएगा। और फिर दूसरा हम ये कहते हैं चोर से पहले चोर की मां को मारो।
یہ حج کی گستاخی ہے تو آپ پھر آپ آمدہ سے آپ نے نہیں اپنے پیروں کے دیدار کو کہنا لاکھ کروڑ. وہ کہتے ہیں شاہ جی, آپ ایمانداری سے بتائیں کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا. ہاں, اللہ نو جان دینی شاہ جی تسی بھی. یہ سارے بزرگ بابوں کے دیدار کو حج کہتے ہیں کہ نہیں؟ ریکارڈنگ کرو جی شاہ جی کہندے ہیں. اور لانگیا کہتے ہیں. اون کس منہ نال کہو گے؟ اون تو تہاڈے گاٹے فٹ ہو گیا. آج رانا صاحب تو چھڑ جاؤ, پہلے اپنے بزرگوں کی فکر کرو. رانا صاحب بچاؤ مہم چھوڑ دیو. او جی ہم وہ فتوا لگا دیں گے, یہ لگا دیں گے. وہ فتوا لاؤ تسی, لاؤ, میں تے کہنا لاؤ. کلام باہو تے فتوا لگاؤ, انہوں پرنٹ کرنے والے ہوتے فتوا لگاؤ, اور شعر لکھنے والے ہوتے لگاؤ. جو تواڈے بقول وہی ہیں, ہم نہیں کہتے وہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے کہ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم تو ہر چیز کو پازیٹیولی لیتے ہیں. میں تو سیاستدانوں کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ ہے نا, میں ان کو بھی جب تک دیکھنا نہ لوں میں کہوں گا ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کی ہو. تو پازیٹیو آدمی ہو. تو یہ کلام باہو چھاپنا بند کریں. یہ جتنے علماء فتوے دے رہے ہیں نا, پہلے فتوے دیں ان مکاتب فکر کے بزرگوں کے اوپر. اگر ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں تو وہ جو پرنٹنگ پریس ہیں وہ ظاہر رانا صاحب کے تو نہیں ہیں, وہ ان کے مکاتب فکر کے, ان کے اوپر فتوے لگائیں. پھر آ جائیں رانا صاحب کے اوپر, تو رانا صاحب نے اسی ویسے ہی منا لیں گے. اور جو تسی اپنے بابیاں تو دستبردار ہوو گے تو رانا صاحب تے لڑیاں پان گے. وہ کہیں گے ہاں جی میں تے تواڈے بابا جی ول غلطی کھادی سی, اے لو میں بھی توبہ کردا جے. جو تواڈا بابا غلط نکلا میں تے ہے ہی دنیا دار بندہ جے. رانا صاحب سے توبہ کرانا میری ذمہ داری ہے, انجینئر محمد علی مرزا کی. آپ پہلے اپنے بزرگ بابوں سے توبہ کروائیں, ان کی کتابوں سے توبہ کروائیں, پرنٹنگ پریس والوں سے توبہ کروائیں. لو رانا صاحب دی میں لینا ذمہ داری, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ پہلے والا کام ہونا ہی کوئی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بھی ڈیلیوٹ ہو جانا ہے. بال رانا صاحب کے لیے ہم کہیں گے کہ آپ ان بزرگ بابوں کی تقلید چھوڑ دیں اور اللہ رسول کی طرف آئیں. اور رانا صاحب پہ فتویٰ لگانے والوں کو یہ بات لاکھ کروڑ دفعہ ہم کہتے ہیں. رانا صاحب کو تو ایک دفعہ کہیں گے کہ انہوں نے ایک آج کی بات کی ہے. جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں مرشد دا دیدار وے باہو منو لاکھ کروڑا حجاں ہوں. میں اپنے پیر کی زیارت کر دوں مجھے لاکھ کروڑ حجوں کے برابر ہے. تو ہم ان کے مخالفین علماء پہ 1 لاکھ اور 1 کروڑ توبہ پیش کرتے ہیں, اور رانا صاحب پہ 1 توبہ پیش کرتے ہیں. انہوں نے ایک ہی حج کی بات کی تھی شاید, ایک حج کی, تو 1 توبہ رانا صاحب پہ پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ لاکھ کروڑ توبہ جب یہ کر لیں گے نا, رانا صاحب تو بہت پہلے ہی تیار ہو جائیں گے, بلکہ شاید یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی وہ انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. اور ہماری ویڈیوز ان سب تک پہنچتی ہیں, بڑے بڑے ایلیٹ لوگوں تک, جرنیلوں تک پہنچتی ہیں, سیاستدانوں تک پہنچتی ہیں, ججوں تک پہنچتی ہیں. ہمیں فیڈ بیک ملتی رہتی ہے اللہ کے فضل سے, اور ماشاءاللہ محبت بھی کرتے ہیں. سارے اس قسم کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. تو جنہوں نے کہا کہ جی خانہ کعبہ طواف کے لیے آ جاتا ہے اور کعبہ زیارت کے لیے جاتا ہے, اور یار بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, قرآن میں سورۃ الفتح میں آتا ہے کہ جب مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر روک لیا اور نبی کا طواف کرنے تو کعبہ کوئی نہیں آیا, صحابہ تو وہاں روتے رہے, اور آپ کے بزرگوں کا طواف کرنے کے لیے, ان کی زیارتیں کرنے کے لیے کعبہ آتا ہے. اور جھوٹ مار دے ہو, ایک سے ایک بڑا جھوٹ لکھا ہوا ہے. تو وہ تو سارے چھاپ رہے ہیں. رانا صاحب کی میں تو بڑا خوش ہوں اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے. سانو تو موقع چاہیے ہوتا ہے اینٹری مارنے کا. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں اچھا دماغ کھلا. اب مولویوں نے خود بول کے کہہ دیا کہ جی یہ بڑی گستاخی ہے حج کی, اس طرح نہیں کہنا چاہیے کسی کے دیکھنے کو. تو سر تواڈے بزرگ بابا نے دیکھنے نو لاکھ کروڑا حج کہنے والا تو 1 لاکھ کروڑ دفعہ گستاخ ہے. تواڈے فتوے تانوں فٹ ہون گے, آپ کے فتوے آپ کے اوپر خود فٹ ہوں گے. تو سب سے پہلے تو علماء جو ہے نا وہ اپنے بزرگ بابوں سے, پرنٹنگ پریس والوں سے, بڑے بڑے مفتیوں سے توبہ کرائیں اور آندہ سے کہ کلام باہو نہ پڑھیں. ہم تو کہتے ہیں کلام باہو میں تو شرک اتنا زیادہ ہے. وہ تو کہتے ہیں سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کن دھر کے ہو, بیڑا میرا وچ کپڑاں دے جتے مچ بھی نہ بہندے ڈردے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ پیروں کے پیر تو میری فریاد کو پہنچ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب. تو میں نے اس کے اوپر جو دھوکے دیتے ہیں جی, ماں سے روٹی نہ مانگے جی یہ شرک ہو جائے گا, وہ نے سارے دیے ہیں, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو ان کے جو بزرگوں نے یہ ساری چیزیں لکھی, اگر نہیں لکھی ہیں ان کے بقول نہیں میرے بقول, ان کے بقول تو یہ لکھی ہیں, تو یہ کریں دفاع. آپ سیف الملوک اٹھا لیں, بڑے اچھے اشعار ہیں, میں نے کئی بار کوٹ کیے ہیں. یہاں پہ سیف الملوک کے کئی اشعار میں نے کوٹ کیے ہیں. چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں, سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. یعنی اچھے بندے کی صحبت اس عطر فروش کی مانند ہے کہ جس سے آپ سودا نہ بھی خریدیں آپ کو خوشبو آئے گی.
ਔਰ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਬਤ ਯਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਲੋਹਾਰਾਂ, कपड़े पावे कुंज कुंज बइए, चिंगा ओण हजारा। बुरे बंदे की सोबत तो ऐसी है कि किसी लोहार के पास बैठते हैं तो आप कितने कपड़े संभाल के बैठे हैं, कुछ ना कुछ चिंगारियां आपको आ पड़ेगी। और ये बुखारी की हदीस भी है कि बुरे बंदे की सोबत जो है वो किसकी मानंद है, लोहार की मानंद, और अच्छे बंदे की इतर फरोश की मानंद। इस हदीस की ट्रांसलेशन की है मियां मोहम्मद बख्श साहब ने, लेकिन उसी सैफुल मुलूक में कुफ्रियात और गुस्ताखाना अशार मौजूद हैं जो खुद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब के जो बेटे थे ना, इक़्तिदार नईमी साहब, उनका फतावा नईमिया छपा है, उन्होंने खुद कुफर के फतवे लगाए उन शेरों के ऊपर। ठीक हो गया जी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब वो मेरे पास पढ़े हैं, उसमें वो कहते हैं कि जदू भी औखत आई नबियां होते रूह मीरां दा पहुंचा। वो कहते हैं नबियों पे भी जब मुसीबत आती थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रूह उनकी मदद को पहुंचती थी। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये अस्तगफिरुल्लाह तुसी पढ़ रहे हो, अल्लाह दे बंदे हो, तुसी कह रहे हो राणा साहब को तौबा कराइए। ये राणा प्रताप सिंह नहीं ने शाह जी, तो बाकी किसी ने तसल्ली करनी है तो मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुआ है बड़े राणों के ऊपर, मसला नंबर 71B, इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताहाना इबारात का तहकीकी जायजा। यूट्यूब पे लिखे 71-B-मसला, इंशाल्लाह कई राणे सामने आएंगे। ये तो राणा शाही कोई नहीं, ये तो रानी रह जाना है, बड़े बड़े राणे। ठीक हो गया जी। हम फिर बार बार कहेंगे हम उनकी किताबों और उनके अशार के ऊपर बात कर रहे हैं, बाबों के ऊपर नहीं कर रहे, क्योंकि बाबे हमारा बाबों से लेना देना ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ना मैं वाबी हूं जो सो कॉल्ड कहते हैं ये वाबी हो गया, ना मैं बाबों का मानने वाला बाबी हूं, मैं इल्मी किताबी मुस्लिम हूं, मेरा बाबों से क्या लेना देना। ठीक है ना जी, शायद तसल्ली हो गई। अच्छा एक मैं इसमें ना आप करे एक नहीं 10 करो, जो आपने वो करो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया ना बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की, तो एक क्योंकि मेरा तो ज़ाहिर है इस तरह के तसव्वुफ टाइप लोग जो प्रैक्टिकल काम करने वाले उनके साथ भी कोई राब्ता है ना, वो एक बात करते हैं। अच्छा राब्ता है ਤੁਹਾਡਾ जी होता है। ए लाख करोड़ हजार ते लाख करोड़ तौबा फतवे चाहिए ने मनु। मैं आपको बताता हूं, जेड़े मुफ्ती टीवी पे जो आके कह रहे हैं ना कि फतवा लग रहा है, उनसे लाख करोड़ फतवे हमें चाहिए इस शेर के ऊपर। मैं आपको गुजारिश करूं ना, वो बल्कि बताते हैं कि जिस तरह ये हज़रत सुल्तान बहू थे या दीगर जो मतलब इस किस्म के जो हज़रात गुजरे हैं ना तसव्वुफ, वो कहते हैं जी उनके ज़माने में भी लोगों ने उनके खिलाफ फतवे दिए मुफ्तियों ने, और वो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं बड़ी दिलचस्प, शायद लोगों के लिए दिलचस्प चीज़ हो। वो कहते हैं जी ये बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, ये खुश्क मौलवी हैं, खुश्क, तो हम मुफ्तियों को नहीं मानते, ये खुश्क है सारे। अभी जो राणा साहब की स्टेटमेंट पे सामने आए हैं उन मुफ्तियों को तो मानते हैं ना, ये सारे बरेलवी हैं ना, वो कहते हैं जी हम अहले तसव्वुफ को हम मानते हैं, ये सर खुश्क मौलवी हैं। तो उनको क्या आप सामने आए ना। अच्छा इसका मतलब ये फिर क्या हुआ? इसका मतलब है कि अहले तसव्वुफ ये मानते हैं कि आप किसी शख्स के बारे में दावा कर सकते हैं कि इसका दीदार लाख करोड़ हज के बराबर है, फिर तो राणा साहब की स्टेटमेंट पे अहले तसव्वुफ को कोई इतराज नहीं, तसव्वुफ को मेरा ख्याल है नहीं इतराज। ठीक है, फिर तुम्हारा भी कोई नहीं। हम ईमानदार लोग हैं जी, अगर उनको इतराज नहीं है हम उनके साथ हैं, कम से कम 2 नंबरी तो नहीं ना कर रहे, हम उनके साथ हैं। चलें मेरा पैगाम पहुंचा दें। और अब अहले तसव्वुफ से ये कहें कि आपके जो उलमा हैं जो टीवी पे आके फतवे दे रहे हैं, उनसे तौबा कौन करवाएगा? क्योंकि वो तो गलत हुए ना फिर। या फिर आप पब्लिक को आके ये बताएं कि हमारा बाबा होगा तो लाख करोड़ हज होएगा, तो बाबा होएगा तो नहीं होगा। और इन उलमा और अहले तसव्वुफ से सिर्फ ये पूछें कि पाकिस्तान में तो फिजिकली एक हज हो रहा है 7 शरीफ के अंदर, जहां पे जमजम भी बनाया हुआ है, रमी के लिए शैतान भी बनाए हुए हैं, उसके ऊपर तो मैंने आज तक किसी उलमा की स्टेटमेंट नहीं देखी है। अहले हदीस चले बोलते हैं, देवबंद बरेलवियों की मैंने तो कोई स्टेटमेंट नहीं देखी, ना शिया की कि ये हज बंद करवाएं। ये करवाया जी 7 वाला हज, कहीं आपने बंद करना सुना? आपने वो देखा ना हज, पूरी वीडियो बनी हुई है, जमजम बनाया हुआ है, रमी करते हैं, पूरा हज 7 के अंदर सिंध के अंदर होता है। तो वो तो किसी को नहीं नजर आ रहा। तो ठीक है, हम तो बड़े खुश हैं, कम से कम पब्लिक जागी है, हम चाहते हैं अब ये जागते रहे। ये ना हो कि अब इनके बुजुर्गों की बातें आए तो ये अब इन्होंने राणा साहब को भूल जाना है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें इन पे यकीन है कि इन लोगों के अंदर इखलास कोई नहीं ना। हम तो राणा साहब पे भी तौबा पेश कर रहे हैं 1 दफा, और इनके बुजुर्गों और किताबें छापने वालों पे 1 लाख करोड़ दफा, क्योंकि मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मनु लाख करोड़ा हज्जा हूँ। जो लाख करोड़ हज कह रहे हैं वो लाख करोड़ दफा तौबा करेंगे, जो 1 बार कह रहे हैं वो 1 बार करेगा। इन्हें कहना तो 1 बार ना ही कर, साढ़े बुजुर्ग बात जान मैं दस मेरी नोट कर लो स्टेटमेंट, इनकी जरूरत ही नहीं है कि ये बात करें। ठीक होगा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं इन लोगों का।